हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो जिस तरीके से फ्रेंड्स हमारे पास एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन आ चुका है और अब सभी लोग अपना ओटीआर फाइल कर रहे हैं और काफ़ी कन्फ्यूजन भी हो रहा है आप लोगों को कि ओटीआर फाइल करने के लिए क्या अभी से हम कर सकते हैं। तो जी हाँ, आप अभी से ही आप ओटीआर फाइल कर सकते हैं, लेकिन जो आवेदन कर रहे हो आप उसके 72 घंटे पहले आपको ओटीआर अपनी फाइल करनी होगी। आपका ये भी क्वेश्चन था कि क्या हम चश्मे उसमें पहन सकते हैं, मतलब कि चश्मे वाली क्या फ़ोटो यूज मतलब कि किया जा सकता है क्या। तो देखिए, नोटिफिकेशन में अभी तक कहीं पर भी यह नहीं बोला गया है कि आप चश्मे वाली फ़ोटो के साथ अपनी फ़ोटो अपलोड नहीं कर सकते। ऐसा कहीं पर भी मेरे को नोटिफिकेशन में नहीं मिला है। अगर किसी को जानकारी हो तो आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैंने जिस तरीके से मैंने रीड किया है मुझे कहीं पर भी यह नहीं दिखा है। हो सकता है कि आपने कहीं से यह सुना होगा, क्योंकि देखिए आजकल एग्ज़ाम्स में जो स्टूडेंट्स होते हैं वह अननेसेसरी थिंग्स अपने साथ में लेके चले जाते हैं, पकड़ा जाते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का काफ़ी अभी हमने रिसेंटली सुना था। तो इस तरीके से हो सकता है कि आपको किसी ने बता दिया हो लेकिन नोटिफिकेशन में नहीं है। आप डाउट में ना रहिए, आप चश्मे वाली फ़ोटो आप अपलोड कर सकते हैं जैसा मुझे अभी तक नोटिफिकेशन में जो मैंने रीड किया है। अब बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वह बहुत ही ज़्यादा कठिन है, प्री और मेंस का है। और आप लोग अभी से ही हिम्मत मत हारिए। कल ही मेरे को एक मैंने मैसेज देखा, तो बोल रहे थे कि हम हिंदी मीडियम वाले पास नहीं हो सकते, हिंदी मीडियम वालों को पास होना बहुत मुश्किल है। तो देखिए, स्ट्रगल हर कोई करेगा और ये हर किसी के लिए, चाहे वह हिंदी मीडियम से हो चाहे वह इंग्लिश मीडियम से हो। स्ट्रगल दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। मैं मानती हूँ कि इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ा सा इजी पड़ता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हिंदी मीडियम वाले नहीं कर सकते। केवल यही एलटी ग्रेड एग्ज़ाम ही आपका जो कैरियर है वह डिसाइड नहीं कर सकता है। आपने पढ़ाई क्यों की है, आपने स्टार्टिंग से पढ़ाई, आखिर आपका मकसद क्या रहा है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और टीचिंग लाइन में है तो क्या कठिन और क्या सरल, आपका काम है केवल स्ट्रगल करना। और इसमें हारने वाली बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। आप अपना जितना हो सकता है आप उतना करिए। देखिए, होता ये है कि हम बहुत ही जल्दी निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, और वही चीज़ें हमारे रिजल्ट पर भी निकल जाता है कि अगर आप फ्रेश माइंड से और बिना किसी टेंशन के अगर आप एग्ज़ाम देते हैं और आप पढ़ने में अपनी इंटरेस्ट दिखाते हो, तो यह बात बहुत ही अच्छी बात है कि आपका वह चीज़ें बेसिक से धीरे 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 करके वह क्लियर होता जाएगा। अभी हमारे पास टाइम्स है, प्री और मेंस का गेम है, और प्री और मेंस की तैयारी के लिए हमको अभी से ही लग जाना है। जो मेंस की तैयारी है उसको भी पैरेलल लेकर हमको साथ में चलना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग पुस्तक भी पूछ रहे थे, कोचिंग्स भी पूछ रहे थे। अभी मैं पूरी डिटेल में सारी वीडियो आप लोगों के सामने रखूँगी। फर्स्ट मैं अभी नोटिफिकेशन को आप लोगों के पास सामने में एक बार और मैं उसको दिखा दूँगी। मैंने वीडियो रिकॉर्डर करके मैंने उसको लिया हुआ है, अभी मैं अभी वह भी लगाने वाली हूँ। साथ में ही मैं कोचिंग का भी दिखाने वाली हूँ कि कोचिंग में जितने भी टीचर्स हैं सब अपने अपने डेमो अभी क्लास दे रहे हैं। तो जो भी कोचिंग्स है वह सबसे बेटर चीज़ यह होती है कि आप लोग ये पूछते हैं कि आप लोग कौन सा कोचिंग लें, कौन सा कोचिंग नहीं लें। मैं अभी आपको कितना कितना रेट है उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बता दूंगी। और आप लोगों को देखिए, हर किसी का समझने का तरीका अलग होता है। और जो जितने भी कोचिंग वाले टीचर्स हैं, जैसे कि अंजू मैम है, द बायो एंड सिविल जंक्शन वाले सर हैं, राजीव एकेडमी वाले हैं, बहुत सारे हमारे पास कोचिंग्स हैं। मैं पूरे डिटेल में 10 से 11 कोचिंग्स आप लोगों को बताऊंगी। आप लोग सारे डेमो देखिए और उसके बाद डिसाइड करिए कि आपको कौन से टीचर से पढ़ना अच्छा लगता है। हो सकता है कि आपको वो टीचर पसंद आए जो मुझे ना आए। हो सकता है कि मतलब कि सबकी चॉइस अपनी अपनी अलग अलग होती है। हर किसी के पास अलग अलग बुक्स भी होते हैं। तो आप बुक्स के लिए भी कन्फ्यूजन में ना रहिए। जितनी पुस्तक हम देखेंगे उतना हमारे पास कन्फ्यूजन होगा। देखिए, इंस्टाग्राम सॉरी उसमें टेलीग्राम में भी आप किसी कोचिंग जो भी है, जैसे टीजीटी पीजीटी है, एलटी ग्रेड है, आप लोग उसमें सर्च करेंगे, आप वो ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो हमको अगर हम हार्ड कॉपी बोलना चाहिए इस तरीके से, अगर कॉपी जो है अगर हमको या पुस्तक जो है हमको अवेलेबल नहीं हो पाता है, लेकिन जो पीडीएफ्स वगैरह रहते हैं, हमको पूरी बुक की बुक हमको पीडीएफ मिल जाते हैं वहाँ से। आप उसको प्रिंट आउट लेके अपने पास रख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 500 600 कि आप पुस्तक
पुस्तक ही खरीदते रहिए। आप इजीली आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। और एक चीज़ और कि आप जो एप्लीकेशन ऐप है ऐप स्टोर, आप वहाँ से भी एनसीईआरटी की पुस्तक आप मतलब कि ऑनलाइन ऑफलाइन आप उसको ले सकते हो। आप वहाँ से भी आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ाई के हमारे पास साधन बहुत सारे हैं। आप इधर उधर कहीं से भी अगर आप करना चाहो तो ईजिली हो सकता है। आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, आप ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, और आप अपने नोट्स भी बना के रख सकते हैं। और जो मैं अभी आप लोगों को सारी चीज़ें अभी इस वीडियो में ही आपको दिखाऊंगी, आप लास्ट तक बने रहिए बस। देखिए फ्रेंड, आप सभी को बेस्ट चाहिए, और बेस्ट को एनालिसिस कौन करेगा? आप स्वयं करोगे। और यूट्यूब पर टीचर्स की डेमो देखिए और खुद ही आप लोग सेलेक्ट करिए कि आपको कौन सा बैच चाहिए, कौन से टीचर से आपको समझ आता है। यहाँ पे मैंने टीचर्स के नाम वगैरह मैंने लिख दिए हैं। तो जैसे कि अंजू मैम है, अभी इनकी फ़ीस जो है वह 5,000 रुपये की है, जो कि सुप्रीम बैच है। टेस्ट सीरीज वगैरह भी अभी इन्होंने किया हुआ है, और अभी हो सकता है कि ये अपना न्यू बैच लॉन्च करें, क्योंकि स्टूडेंट्स की यह अपील हो रही है कि मैडम आप और अलग से केवल स्पेशली एलटी ग्रेड की करिए। तो अभी अंजू मैम का यही रेट है। जो पहले से पढ़ा रही हैं उनको शायद कुछ छूट मिल जाए। डॉक्टर एन एस जैन सर हैं। आप मैं फीस के साथ में मैंने पूरा डिटेल्स आपके सामने मैंने रख दिया है। आपको जो टीचर हैं आप वह सेलेक्ट कर सकते हैं। अंजू मैम है, एन एस जैन सर हैं, उत्कर्ष ऐप में भी एक टीचर्स हैं। मतलब कि कोई भी टीचर बेकार नहीं होता, सर ही बाइलिंगुअल पढ़ा रहे हैं। अध्ययन मंत्रा में भी हैं, देखिए राजीव एकेडमी है, टारगेट विद आलोक है, यहाँ पर भी एलटी ग्रेड मतलब कि सभी लोग डेमो दे रहे हैं। आप लोग चेक कर लीजिए, अभी इनकी फ़ीस मेरे को नहीं पता चल पाया है। टीचर्स अड्डा 247 है, तो इनका भी अभी फीस यह है, अभी 1880 करके समथिंग आ रहा है। और अगर आपको इनका पूरा ही जैसे आप सी टेट यू पी टेट पूरा कंबाइन वाले चाहिए तो इनका इतना फीस है। इन्होंने कुछ कोड बताया है कि अगर आप मेरा ये वाला कुछ कोड है वो करोगे तो कुछ 1500 या 1500 या 1400 समथिंग कुछ पड़ जाएगा। ये टीचर्स अड्डा 247 का शायद 1500 है समथिंग, और या 1680 आप मान के चलिए, कुछ कोड लगाओगे तो 1500 समथिंग पड़ जाएगा। रोजगार विद अंकित है, ये 999 तक है। और जो 11 अगस्त के बाद, 11 अगस्त से पहले का लेंगे तो अभी 799 रुपये का पड़ेगा। लेकिन अभी इनके बायोलॉजी वाले टीचर मुझे अभी दिखाई नहीं दिए हैं। वैसे तो इन्होंने कोर्सेज और अदर सब्जेक्ट्स के लॉन्च कर दिए हैं। आमिर सिद्दीकी सर हैं, इनका 6,018 रुपये है। और एक और सर हैं, अभी अभी नया नया मुझे पता चला है कि साइंस बाई जुबैर ईशानी सर हैं। तो ये हिंदी इंग्लिश में पढ़ाते हैं, लिख लिख के भी पढ़ाते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले लोग, आप लोग ज़्यादातर या तो ये वाले सर को आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी इन्होंने बैच लॉन्च नहीं किया है, अभी केवल डेमो दे रहे हैं। अब देख लीजिएगा अपने तरफ से। वैसे तो अंजू मैम और एन एस जैन बेस्ट हैं। और अगर आपको और किसी से समझ आता है, जैसे राजीव एकेडमी है, यह भी हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाते हैं, तो आप मैंने इतने सारे मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। आप लोग देख के अपने हिसाब से आप लोग कर लीजिएगा। और रही बात बुक की, तो देखिए जो बुक है उसके बारे में भी मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और बता दूं। अगर एनसीईआरटी का 11th-12th की बुक से ही हमको स्टडी करनी है, और अगर आपको सारे सब्जेक्ट वाले अगर आपको चाहिए, तो आप मैग्नेट ब्रेन्स करके आता है, मतलब कि है एक चैनल जो यूट्यूब पर है। ये बाइलिंगुअल है, और आप इसमें सारे सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट के लिए है मैग्नेट ब्रेन्स। वो 11th-12th का ही स्पेशली एक क्लास लेते हैं। एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। जीके जीएस के लिए आप लोग हिंदी मीडियम वाले, साथ ही इंग्लिश मीडियम वाले जो क्लासेस हैं इसको फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पर फ्री हैं। नवीन सर हैं, कुमार गौरव सर हैं, रवि स्टडी जीके हैं। और इंग्लिश मीडियम में परचम क्लासेस और परमार एसएससी। और साथ में ही आप ल्यूसेंट की बुक ज़रूर ही लीजिए। ल्यूसेंट की बुक ज़रूर ही लेके आपको पढ़ना है, क्योंकि अभी देखिए पिछले बार अभी हमने देखा है एग्जाम में आरओ में पूरा का पूरा ल्यूसेंट ही पूछा था। तो ल्यूसेंट की बुक जीके जीएस के लिए आप लोग ज़रूर ही खरीदिएगा। जो बुक्स हैं, देखिए जो हमारा जो प्री है उसमें तो यही आने वाला है, यही सब्जेक्ट होने वाले हैं। जो टाइम ड्यूरेशन है 2 घंटे का होने वाला है। इसमें बीएससी प्लस बीएड या फिर अदर सब्जेक्ट वाले हैं वो प्लस बीएड।
इसी तरीके से ये पैटर्न होने वाला है 30 नंबर का जीके, जो करंट अफेयर, जीके, हिस्ट्री वगैरह सब चीज़ें हैं। अभी मैं नोटिफिकेशन में भी आपको पूरा डिटेल में अच्छे से मैंने बताया है। और ये 120 नंबर के आपके सब्जेक्ट कमांड रहेंगे। निगेटिव मार्किंग इतना ही रहेगा। जूलॉजी बॉटनी के इतने इतने क्वेश्चन आएंगे, 60 क्वेश्चन आएंगे। बुक्स है जो है वह सबसे पहले मैं आप लोगों को बोल रही हूँ NCERT, चाहे वह जूलॉजी का हो चाहे वह बॉटनी का हो, आप लोग जो बुक है वह NCERT ही प्रीफर करेंगे। ओनली NCERT 11th-12th को पढ़िए, क्योंकि हमको मेंस भी एग्ज़ाम क्लियर करना है। जितना ज़्यादा बुक होगा आपका कन्फ्यूजन उतना ही ज़्यादा होगा। 11th-12th की बुक से आप पढ़ेंगे, साथ में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपका प्री और मेंस की तैयारी साथ का साथ हो जाएगा। यूथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व पेपर हम TGT के समय से हमारे पास थे, तो ये दोनों हमारा इसमें हो जाएगा। तो चलिए जूलॉजी की देखते हैं। तो इसमें देखिए ये ऑब्जेक्टिव बुक्स हैं जो जूलॉजी की आती हैं, RK पिल्लई। लेकिन इससे पहले इस यहाँ पर पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है 11th-12th की आपको NCERT आनी चाहिए। साथ में आपको जितना भी जो यूथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, स्पेशली मैं प्री की बात कर रही हूँ, वहाँ आने चाहिए। 11th-12th को अगर आप पढ़ते हैं तो आपका जो मेंस है वह आपका क्लियर होगा। अब कोचिंग के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया। बाकी ये पुस्तक से इन्वर्टिब्रेट और कॉर्डेटा वगैरह के लिए कोटपाल की आती है। जो बॉटनी है उसके लिए कुमार मलिक बॉटनी। C पांडे जैन की लोअर बॉटनी की आती है। हिंदी मीडियम इंग्लिश सब में, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सबके लिए ये अवेलेबल है। यही पुस्तकें हैं और यही हमारा जो पैटर्न है, इतने ही यही चीज़ें ही केवल सारे लोग पढ़ाई करेंगे। अब यही स्ट्रेटजीज हर किसी की होती है। अब देखते हैं कि कौन कितने अच्छे तरीके से समझ पाता है और पढ़ पाता है। और इस तरीके से जो LT मेंस का एग्ज़ाम है 3 घंटे का आपका पेपर होगा, जिसे डिस्क्रिप्टिव या रिटन एग्ज़ाम कहा जा रहा है। इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे जो कि 10-10 क्वेश्चन में बट जाएंगे। जो पहला 10 क्वेश्चन होंगे वह शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 8 नंबर्स के, और जो 10 नंबर्स के होंगे लॉन्ग वाले होंगे वो 12 अंकों के होंगे। यह 125 शब्दों में लिखे जाएंगे, 200 शब्दों में लिखे जाएंगे। तो इस तरीके से यह 80 मार्क्स का और ये 120 मार्क्स का टोटल हो जाएंगे हमारे 200 मार्क्स। तो इस तरीके से यह मेंस का पैटर्न होने वाला है। एग्ज़ाम पेपर इस तरीके से होगा कि हमको अलग से पेपर या अलग से क्वेश्चन नहीं होंगे, उसी में ही जो क्वेश्चन बुकलेट या आंसर बुकलेट सेम रहेंगे, क्वेश्चन ऊपर लिखे रहेंगे, आंसर के लिए स्पेस दिया जाएगा। अगर शॉर्ट है तो 125 वर्ड्स लिखने के लिए स्पेस रहेंगे, लॉन्ग है तो उसके लिए 200 वर्ड्स लिखने के लिए स्पेस रहेंगे। तो इस तरीके से आपको GS का, प्री का और मेंस का जो पैटर्न है वह क्लियर हो गया होगा। प्ले स्टोर से भी NCERT की बुक क्लास 1 से लेके क्लास 12th तक की बुक NCERT आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों आपको देख रहे हैं, आप इसके सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। सिंगल लाइंस में भी अवेलेबल होते हैं। पूरी पुस्तक है क्लास 1 से लेके क्लास 12th तक, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसलिए आप वह देख सकते हैं। अगर आपके अलग अलग सिलेबस वाले अगर आप स्टूडेंट्स हैं, चाहे वह जीव विज्ञान गणित, मतलब कि इसमें पूरा का पूरा सिलेबस और पूरा, चाहे वह संस्कृत है, गणित है, जीव विज्ञान है, मनोविज्ञान, भूगोल, भौतिक विज्ञान, जो भी है सब चीज़ें जो ये पुस्तक है हम मार्केट में ख़रीदने जाते हैं। अगर आप मार्केट से परचेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वैसे तो देखिए पुस्तक से हम खरीदना और उससे पढ़ना बहुत आसान रहता है और अच्छा भी रहता है। लेकिन अगर किसी कारणवश अगर आपके पास पुस्तक आप नहीं खरीद पा रहे हैं तो यह आपके पास एकदम बहुत ही अच्छी सुविधा है। NCERT की बुक क्लास 11-12 जो कि हम लोगों को अभी पढ़ाई करनी है, तो यहाँ से आप लोग इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। और जो भी चैप्टर के लास्ट में है तो उसमें आपके सारांश दिया रहता है, वहाँ से आप उसको शॉर्ट समरी मतलब कि कर सकते हैं, जो कि हमारे मेंस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और इसमें क्वेश्चन आंसर भी रहते हैं, तो इसमें जो क्वेश्चन आंसर रहेंगे उसको भी आप, उसके आंसर जब आप पढ़ाई करोगे तो आंसर आपको बखूबी आपको आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा प्री और मेंस दोनों की कहानी यहीं से ही हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं। पूरा डायग्राम और पूरा उसका जो लेवल्स हैं किस तरीके से लगे हुए हैं, बहुत अच्छे तरीके से हमारे सामने में यह अवेलेबल है। आप चाहे इसको आप डाउनलोड करके आप लैपटॉप में भी पढ़ सकते हैं। आपके जो आजकल तो टीवी जो है मिरर स्क्रीन वाला हो जाता है, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं, आराम से आप पढ़ सकते हैं। और शांत तरीके से अपने बढ़िया से नोट्स बनाइए और पढ़ाई कर
लीजिए, इधर उधर जाने की ज़रूरत भी नहीं है ना। और जो है मैंने आपको पहले भी बताया कि टेलीग्राम्स में भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ से भी बहुत सारे आपको PDF वगैरह आपको अवेलेबल हो जाते हैं, आप वो कर सकते हैं, ज़ेरॉक्स कॉपी आप निकलवा सकते हैं। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स मैं हर तरीके से यह कोशिश करती हूँ कि आप लोग ईजी तरीके से चीज़ों को समझो और उस चीज़ को समझ के आप पढ़ाई कर सको। अगर आपको पुस्तक लेनी है तो मच बेटर, लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो इधर उधर भटकने से अच्छा है कि हाँ, हम सोचते हैं ना कि आखिर हम NCERT की पुस्तक कहाँ से लाएं, कहाँ से लाएं। तो यहाँ है आपके सामने है, देखिए इस तरीके से ये सारांश है, क्वेश्चन आंसर भी है पूरा, मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको मैंने समझा दिया है। ये अभ्यास है, यही तो क्वेश्चन आएंगे जो हमको शॉर्ट में और लॉन्ग में करने होंगे। तो यही क्वेश्चन है, यही पुस्तकें हैं, बस पढ़ना हमको है। क्योंकि अगर हम कोचिंग भी ले लेते हैं चाहे किसी भी तरीके से, लेकिन पढ़ाई हमको ही करना है। ये जंतु विज्ञान का सिलेबस है, आप इजीली देख सकते हैं। जो हमारा सिलेबस है वह चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी है। आपके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि GK GS का हम क्या सिलेबस है, तो हिंदी इंग्लिश सब में मैंने आपको यहाँ पर लगा दिया है। तो फ्रेंड्स LT ग्रेड का नोटिफिकेशन भी मैंने आपके सामने लगा दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यह डाउट रहता है कि आखिर जो ये नोटिफिकेशन है क्या OTR फाइल करना है, कैसे करना है। तो ये पूरा डिटेल है, अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा तो मैंने वैसे ये लास्ट में लगा दिया है, आप देख लीजिए, जूम कर करके रुक रुक के आप देख सकते हैं कि OTR के लिए क्या क्या प्रोसीजर है। इसी में ही सिलेबस है और इसी में ही कैटेगरी वाइज जो मेल फीमेल है उनकी लिस्ट है। ये पूरा नोटिफिकेशन है, इस तरीके से है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि फीस वगैरह भी किस तरीके से है। राइट और लेफ्ट ये अलग अलग तरीके से, थोड़ा सा नोटिफिकेशन क्या है, होच पोच सा है। जैसा नोटिफिकेशन आया है वैसे मैंने एज इट इज़ यहाँ पर लगा दिया है। तो आप यहाँ से देख के रोक रोक के जूम कर करके आप देख के अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या जाति निवास प्रमाण पत्र लग रहा है ना। जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि जैसे कि अगर जो OTR है वह आवेदन से पहले आपको लगाना है और 72 घंटे पहले आपको पहले OTR फाइल करना पड़ेगा, उसके बाद आप आवेदन कर सकते हैं। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट वगैरह लगेंगे, आपके क्वेश्चन भी ये रहते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट वगैरह सब चीज़ें यहाँ पर पूरे डिटेल में है। आप रोक रोक के आराम से इत्मीनान से आप देख सकते हैं। ये वीडियो बेशक थोड़ी सी लंबी है, लेकिन ये है कि इससे आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और बस यही है फ्रेंड्स, मेरा काम यही है कि ईजी तरीके से आप लोग चीज़ों को समझ पाएँ, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं, क्योंकि अब हमारे पास समय बहुत कम बचा है। और जितनी जल्दी हो सके हम लोग अपने जो भी है, चाहे वह कोचिंग हो चाहे बुक्स हो, हम लोग जल्दी से जल्दी तैयारी अपनी स्टार्ट करने के लिए हैं। तो तैयारी करना है, क्योंकि एक एक दिन जैसे जैसे डिले होता जाएगा हमारे लिए समस्या बढ़ती जाएगी। तो प्री और मेंस की कहानी जो है वह इतने आसान नहीं है जितना कि दिखाई दे रहा है, और प्री और मेंस का दोनों का साथ में ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। तो आप लोग हमेशा अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए, और जिनको नहीं जुड़ना है, जिनको पसंद नहीं आता है वीडियो, तो प्लीज़ उन लोग ना ही कमेंट करें ना ही वीडियो को देखें। सीधी सी बात मैं यही बोलती हूँ। अगर लगता है कि हाँ आप लोग मेरे तरीके से या तो हाउसवाइफ हैं या फिर जो भी हैं, यहाँ पे केवल वही लोग जुड़ें जो कि पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड आप लोग बातें कर सकें और जुड़ सकें। किसी को भी गलत कमेंट वगैरह करने से अच्छा है कि आप इग्नोर करिए। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, आप लोग आराम से देख के इसको करिए और देख लीजिए कि क्या क्या नोटिफिकेशन आपको मतलब कि कह रहा है, पूरा डिटेल के साथ में डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब चीज़ें यही नोटिफिकेशन है हमारा, जिसके लिए आप लोग इतना परेशान हो रहे थे। मैंने लगा दिया है, आप जूम कर करके आप देख सकते हैं।